मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्या जेट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC के माध्यम से भर्तियां आना प्रारंभ हो गया है। लेखपाल की भर्ती आ चुकी है और आवेदन भी हो रहे हैं। अंतिम तिथि भी नज़दीक है। अगर आप लोगों ने लेखपाल भर्ती में आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसमें आवेदन करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक भर्ती की जाती थी यूपी पीसीएल की भर्ती, जो अब यूपी SSSC पेट के माध्यम से होगी। और जो अभी जो पेट 2025 में हुआ है, इसी के आधार पे ये भर्तियां आएंगी। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो भर्ती हैं, वो परीक्षाएं हैं जो यूपी SSSC पेट के आधार से होंगी। तो इसमें देखते हैं कि कार्यकारी सहायक, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और ये सिविल सहायक, ये अभी इसके बारे में सूचना भी दे दी गई है। जैसा कि ये पहले इसका पुराना पैटर्न इस आधार पे होता था और अभी नया पैटर्न, यानी ये भर्ती किस आधार पे भरी जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी जो पुराना पैटर्न है, पहले इसमें सीधी भर्ती होती थी। ये यूपी पीसीएल के द्वारा ही ये रिक्रूटमेंट होती थी, जिसमें लिखित परीक्षा होती थी। हम समझ लेते हैं कि पुराना पैटर्न क्या था और नया पैटर्न क्या था। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं। तो पहले ये यूपी पीसीएल के द्वारा ये भर्ती कराई जाती थी, जिसमें सीधी भर्ती यूपी पीसीएल पूरी तरीके से इसको करवाता था। अब जो होगा वो यूपी SSSC पेट 25 के आधार पे होगा। तो हम देखते हैं कि अगर यूपी पेट आपने दिया है और आपका स्कोर अच्छा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूपी पीसीएल की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप भर सकते हैं फॉर्म। पहले लिखित परीक्षा होती थी। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती थी, यूपी पीसीएल के द्वारा लिखित परीक्षा कराई जाती थी। अब क्या होगा, जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आवेदन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप पेट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तब आपकी टाइपिंग होगी, और ये टाइपिंग जो आपकी होगी, इसमें आप क्या हिंदी में टाइपिंग करेंगे। हिंदी में टाइपिंग करेंगे, जो 5 मिनट में आपको 30 शब्द करने रहेंगे, और मंगल पे होगा ये 1 मिनट में 30 आपको शब्द करने हैं, और ये मैक्सिमम 5 मिनट होगी टाइपिंग। तो यहां पे आपको 30 शब्द करने हैं हिंदी में पर मिनट। 5 मिनट टाइपिंग होगी, कुल 5 मिनट टाइपिंग होगी। दूसरा, इसी में स्टेनो की भी भर्ती आएगी, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा जो है शॉर्ट हैंड करना पड़ेगा, जो 60, इसके लिए अलग से यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि 60 शब्द पर मिनट करना पड़ेगा आपको। ये भी आपकी कितना होगा, 5 मिनट तक होगी। ये 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा इसमें, 5 मिनट का इसमें मैटर बोला जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका एक पेपर होगा, ये कंप्यूटर का पेपर होगा। पहले क्या होता था, पहले जो टाइपिंग थी, ये कुर्तीदेव और मंगल दोनों में मतलब कराई जाती थी। अब जैसा कि दिया गया है, वो मंगल यूनिकोड दिया गया है, तो आप इसमें टाइपिंग जो है करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर, पहले आपका कंप्यूटर होता था, जिसमें 50 क्वेश्चन होते थे और 20 क्वेश्चन आपको सही करने होते थे। 40% अंक इस हिसाब से बनते हैं। और इसका जो स्तर था वो SSC, यानी कि जो कंप्यूटर का जो SSC एग्जाम होता है, इस स्तर का आपका एग्जाम होता था। अब जो होगा वो कंप्यूटर का जो आपका पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, यानी इतने अंक आपको लाना ही लाना है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे कंप्यूटर में। फिर आप जो सामान्य अध्ययन की जो परीक्षा, यानी कि उसी का जो सेक्शन बी पेपर होगा, उसका मूल्यांकन नहीं होगा। तो 50% अंक आपको लाने ही पड़ेंगे, जो काफी कठिन, यानी कि ओ लेवल स्तर के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। यदि आप कंप्यूटर में फेल हो गए तो आप इस परीक्षा से बाहर हैं। तो आप जीएस में, रीजनिंग में, हिंदी में, चाहे जितने भी क्वेश्चन सही करे रहेंगे, आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और ओ लेवल जो है के स्तर का आपको पढ़ना है इसमें। एक चीज हम और आपको बता दें कि इसमें अभी जो है SSC और ओ लेवल ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है, लेकिन इस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन जैसे कि पहले था
जो है ट्रिपल सी स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे, अब आपसे ओ लेवल स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसको और कठिन जो है कर दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से इस पे मेहनत करेंगे। आगे हम देखते हैं कि इसी का जो सेक्शन बी रहेगा, यानी जो उसमें आपके 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें जीएस और रीजनिंग जो है आपकी कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी ये अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चन ये, 50 क्वेश्चन ये और 150 ये, तो कुल टोटल 200 का ये हो गया। 200 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, ये ए इसको बी। यहां पे आपको क्या करना है, 50 में आपको 25 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, अन्यथा बाहर। और बाकी आप यहाँ पे जितना भी स्कोर कर सकते हैं, जितना भी आप यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे, तो इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी, इन दोनों को मिला के मेरिट बनेगी। अगर इसमें आप 25 क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं है, 24 अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बाहर, अगर आप 24 कर पा रहे हैं तो आप बाहर, क्वालिफाई नहीं हो गया। इसलिए आपको विशेष ध्यान, कंप्यूटर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखना है। कंप्यूटर की क्लासें भी हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, आप लोग प्रॉपर देख सकते हैं, नोट्स वगैरह हमसे ले सकते हैं। तो इस तरीके का ये है। और एआरओ की भी भर्ती है जो आएगी, वो उसका भी पैटर्न लगभग यही रहेगा, यही पैटर्न रहेगा बिल्कुल। इसमें भी इसका जो ये वाला और ये, इन जो दो ये पोस्ट हैं, इसका पैटर्न लगभग यही रहेगा, और हो सकता है इसका भी यही रहेगा, क्योंकि सेम पैटर्न है। बस आपको इसमें स्टेनो एक्स्ट्रा जो है, जो आपको 5 मिनट का जो आपको बोला जाएगा, वो आपको 60 शब्द वो जो है पर मिनट के हिसाब से आपको आने चाहिए। और हिंदी, ये हिंदी में स्टेनो जो आपको जो है वो हिंदी है यहाँ पे। तो इस तरीके का ये। बाकी इसमें यूपीपीसीएल की कुछ और वैकेंसी हैं, जैसे सहायक लेखाकार, जूनियर इंजीनियर, ये जो वैकेंसी है, ये जो पद हैं, ये भी आपके यूपी ट्रिपल एस सीपेट के स्कोर के माध्यम से आएंगी। तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, और जो टाइपिंग है उसको आप प्रॉपर सीखते रहिए, अच्छे से टाइपिंग सीखते रहिए। क्यों? क्योंकि टाइपिंग जो आपकी है वो सबसे पहले टाइपिंग ही होगी। आप देख रहे हैं जो नया पैटर्न है, इसमें सबसे पहले टाइपिंग है। और जो पुराना पैटर्न था उसमें पहले लिखित परीक्षा होती थी, उसके बाद टाइपिंग होती थी। नया पैटर्न में टाइपिंग पहले कराई जाएगी, तब आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो जब आप टाइपिंग में क्वालिफाई जो है करेंगे, उसके बाद आप लिखित परीक्षा दे पाएंगे। यहाँ पे विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको जारी कर देनी है और कंटिन्यू करना है इसको। ऐसा भी नहीं कि 1 दिन 2 दिन किया छोड़ दिया, तो आप इसको टाइपिंग कंटिन्यू करिए, साथ में परीक्षा की तैयारी करिए। और विशेष ध्यान रखेंगे मंगल फॉन्ट में, मंगल यूनिकोड में हम तैयार करेंगे इसको। पहले तो कुर्तीदेव था, हो सकता है कि कुर्तीदेव में ना हो, या हो भी सकता है, लेकिन अभी तक जो सूचना निकल के आ रही है वो मंगल की है, मंगल यूनिकोड की है। तो आप इसमें जो है सीख के रखेंगे, और कंप्यूटर पे विशेष ध्यान देंगे। वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप इसकी तैयारी करिए। ओ लेवल स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर आपका 200 अंक जो है इसके आधार पे ही आपकी मेरिट बनेगी। तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करिए। कोई अगर आपको कुछ अपना सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।